नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आज हम कक्षा सृष्टि के सामाजिक विज्ञान के अध्याय प्रथम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला पाठ, जिसका नाम है विविधता की समझ, इसका दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग का अध्ययन पिछले वीडियो में किया था, जिसमें हमने विविधता क्या है और भारत में किस किस क्षेत्रों में कैसी कैसी विविधताएं पाई जाती हैं, इसका अध्ययन कर लिया था। आज हम देखेंगे विविधताओं में एकता। किस प्रकार इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी भारत में एकता है। तो चलिए अध्ययन करते हैं विविधताओं में एकता। तो अभी मैंने जो शब्द बोला है विविधता में या अनेकता, मतलब भारत में कई तरह के लोग रहते हैं। जैसे अलग अलग जाति के लोग होंगे, अलग अलग धर्म के होंगे, अलग अलग भाषा के, अलग अलग पहनावा के, तो ये सब अलग अलग विभिन्न लोग हैं। इन विविधताओं के बाद भी या इन अनेकताओं के बाद भी वो लोग एक होकर रहते हैं। तो ये विविधता उसकी कमजोरी नहीं है भारत की, ये विविधता उसकी क्या है, ताकत है। जब यहाँ अंग्रेजों का राज था तब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ देश में कई प्रकार के धर्म, भाषा, महिला, पुरुष के खिलाफ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन हुए थे अंग्रेज़ों को भगाने के और हमारे देश को आज़ाद कराने के, जितने भी आंदोलन हुए थे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग वेशभूषा वाले, अलग अलग भाषा वाले लोग इकट्ठे हुए और उनका लक्ष्य एक ही था, अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना या अंग्रेज़ों को भारत से भगाना। हालांकि अंग्रेज़ों ने क्या कहा था कि भारत में इतने तरह के लोग हैं, इनमें आपस में क्या डाल दो, फूट डाल दो। इन्हें फूट का मतलब होता है कि आपस में इन्हें लड़ाओ, एक दूसरे से ये लड़ेंगे तो अपना आप हमारा यहाँ राज चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या ज़्यादा है, विविधता ज़्यादा है। किसी को जाति के नाम पर लड़ाओ, किसी को धर्म के नाम पर लड़ा दो। तो अंग्रेज़ों की ये विचार था और हमारा राज क्या है जो चलता रहेगा। अगर यहाँ के लोग लड़ते रहेंगे तो हम अपना राज करते रहेंगे। मगर लोगों ने उनकी इस बात को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हुई तब सारे के सारे एक हो गए और उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये जो गीत लिखा हुआ है, ये गीत जो है जलियांवाला बाग जो एक हत्याकांड हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों के लिए भारत की एकता का संदेश बना और उन शहीदों की याद में ये गीत खूब गाया गया। अभी हमने जो नाम बोला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यह अमृतसर में स्थित है, जलियांवाला नामक स्थान। तो अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग। वहाँ पर कुछ लोग जो है अलग अलग धर्म के, महिलाएं, बुढ़ी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे लोग जो है एकत्रित हुए थे। अंग्रेज जो हम भारतीयों के साथ पक्षपात कर रहे थे, उनका विरोध करने के लिए। तो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे क्यों हुए थे? अब अंग्रेजों की पक्षपात की जो नीति थी उसका विरोध करने के लिए वहाँ जमा हुए। और अंग्रेज़ों को जब पता चला कि वहाँ इतने सारे लोग जमा हो गए हैं, तब उन्होंने अपने एक अधिकारी को भेजा कि इन लोगों को हटाइए। अधिकारी जनरल डॉयर, जिसने वहाँ पर लोगों को बिना सूचना दिए अंधाधुंध गोलियां चलवाई और इकट्ठे हुए हजारों लोग जो हैं उसमें मारे जाते हैं। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी पूरे देश में निंदा हुई। जो हजारों लोग मरे गए थे उनकी भी याद में जो है ये गीत जो है गाया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम का अर्थ है जो भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनमें भी कई सारे गीत ऐसे गाए जाते थे और ये सारे के सारे गीत हमारी विविधताओं में एकता की पहचान था। इन गीतों के अलावा भारत के झंडा जो भी एकता का प्रतीक था, एक ही झंडा जो है पूरी उन लड़ाइयों में हुआ करता था। आज भी देखा जाए तो हमारे भारत का एक ही ध्वज या झंडा है, तिरंगा झंडा, जिसके नीचे हम सब लोग जो हैं एकता की शपथ लेते हैं या कोई भी बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। जैसे ये यहाँ पर 15 अगस्त का दृश्य है, स्वतंत्रता संग्राम का दृश्य है, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जनता को संबोधित किया था इस झंडे के नीचे। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, भारत की खोज। ये उनकी किताब थी। उसमें लिखा था कि भारत में एकता कोई बाहर से नहीं थोपी हुई है, कि भारत के जो लोग एक हैं, उन्होंने किसी ने बाहर से आकर उनको ये बात नहीं बताई है कि आप एक होकर रहो, बल्कि ये बहुत ही गहराई में फैली हुई है।
जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास एवं प्रथाओं को स्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ लोग भी अलग अलग हैं, इनकी विश्वास अलग है, प्रथाएं अलग है, रीति रिवाज सब अलग है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की एकता का वर्णन करते हुए अनेकता शब्द का प्रयोग किया। तो अनेक एकता में अनेकता ये शब्द जो है पहली बार पंडित नेहरू जी ने प्रयोग किया था। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? एक लेखक थे जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान जो जनगण मन है उसकी रचना की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो राष्ट्रगान है इसमें भी भारतीय एकता को अभिव्यक्त किया है। राष्ट्रीय गान में कई बार एकता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा था अनेकता में एकता। तो अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह जलियांवाला बाग किस स्थान पर स्थित है। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था। तीसरा, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। चौथा, जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी उस सभा का क्या कारण था। और पांचवा, विविधता में एकता को भारत की ताकत क्यों माना गया है। इन पांचों के प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। धन्यवाद।